जय हिंद दोस्तों। आज आरपीएफ और यूपी पुलिस का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है, जो राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ब्लू सिटी यह रेगिस्तान के बीच स्थित है। तो गर्मी से बचने के लिए सभी घरों को ब्लू पेंट किया जाता है कि थोड़ा बहुत ठंड महसूस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष डैश में स्वस्थ नोट नीति की घोषणा की गई थी? तो स्वस्थ नोट नीति घोषणा 1999 में की गई थी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। किसने भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? तो प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने एक नारा दिया था, जागो उठो तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और संविधान का जनक BR अम्बेडकर को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। फेसबुक के संस्थापक कौन है? ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। तो फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और व्हाट्सएप के संस्थापक जैन कॉम है। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो लेजर किरणें का हो रहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लेजर किरणें। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जन गण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। इन्हें विश्व कवि कहा जाता है। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो को किस एक नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने किया था। राखल दास बनर्जी 1921 में मोहनजोदड़ो की खोज किया था। शाहनामा किसकी कृति है? यह फिरदौसी की पुस्तक का नाम है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद क्रांति का जनक डॉक्टर अभी कुरियन को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सफ़ेद क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और इनका जन्म उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में हुआ था। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? कई एग्जाम में पूछा गया है। आरपीएफ हेड कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। तो इनका संबंध टेनिस से है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? तो यह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है, यानी कम है जनसंख्या घनत्व? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ईटानगर। और पूछे आपसे जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक किस राज्य का है? तो बिहार का है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम कैलाश श्रेणी का चेमायुंगडंग ग्लेशियर से होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। असम का शोक। अब भारत का सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं का स्पर्श उत्तर प्रदेश करता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ
उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है और यह सीमा 9 राज्यों के साथ करता है। 9 राज्य और 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ करता है, यानी टोटल 9 राज्य के साथ। पहला उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ करता है। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो सबसे लंबा रेलवे जोन उत्तरी रेलवे है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और सबसे छोटा पूछे, सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी जोन है। 2 अगस्त 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राज्यों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया है? तो इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जो दर्द और जलन का कारण बनता है, अंतःक्षेपित अम्ल होता है, तो उस अम्ल का नाम मेथेनोइक अम्ल है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इसे फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है, फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल यह बैटरी में मौजूद होता है। सिट्रिक अम्ल यह नींबू में पाया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले राज्यसभा सदस्यों की अनुपात क्या है? तो उसका अनुपात 33% है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 1857 के गद्दर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन आर्मी नर्सिंग में पूछा जा चुका है। और 1857 की क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हुआ था। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की स्थापना सेबी ने किया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1988 में हुआ था। पुलिस स्मृति दिवस कौन सा दिन मनाया जाता है? तो पुलिस स्मृति दिवस यह प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज या पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 10 जुलाई सन 1800 को हुआ था, 1800 में हुआ था और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। और कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिसे अब उत्तर प्रदेश रूप में जाना जाता है, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को डैश से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया। तो 1921 में अपनी राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछे कि भारत का एक दिन के लिए राजधानी कौन सा शहर बना था, तो इलाहाबाद बना था एक दिन के लिए। पिन का क्या मतलब है? तो पिन का मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसका फुल फॉर्म होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एमपी पटवारी में पूछा गया है। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो अनुप्रस्थ तरंग होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत के नए कृषि मंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है और यह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान। और वर्तमान में सड़क मंत्री नितिन गडकरी हैं। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो यह अरब सागर में स्थित है और इसकी राजधानी करावती है। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, तो संथाल बिहार की सबसे बड़ी
अनुसूचित जनजाति है। अब उत्तर प्रदेश के पूछे तब थारू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति थारू है। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछे तब भील हो जाएगा। मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो मंगोलिया की राजधानी उलन बाटोर है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फ्यूज तार किस मिश्र धातु से बनी होती है? फ्यूज तार टिन और लेड की बनी होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टिन और सीसा का। नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक नीलांजन मुखोपाध्याय द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी की और एक पुस्तक नाम है एग्जाम वॉरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी द्वारा किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो टोटल आपको 32 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।